अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे, बहुत सारी खुशियाँ नसीब करें, बहुत सारी कामयाबी नसीब करें। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 4B है जो मैथमेटिक्स बुक 2D2 8th एडिशन जो न्यू एडिशन आया उस एक्सरसाइज है ये, और इसका हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे आज की वीडियो में। इससे जो पिछले क्वेश्चन है पहले करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, यानी कि जो हमारे पास गिवन एक्सप्रेशंस है हमने उन्हें क्या करना है, एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो ये कोई मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, इजी से क्वेश्चंस है, हम जल्दी से इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास है ना, फर्स्ट पार्ट हमारे पास है कि माइनस 3a इंटू 2a प्लस 3b स्क्वायर। तो इसमें हमने करना क्या है, सिर्फ हमने इस 3a को अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो क्या गिवन एक्सप्रेशन है, माइनस 3a इंटू 2a प्लस 3b स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 2 6, a इंटू a क्या होता है a स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 3 9 ab स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर, कोई और फर्दर इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट है जी, बी पार्ट है हमारे पास के माइनस 4c इंटू 2c स्क्वायर माइनस 5cd। ठीक है, ये हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट है। तो इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है कि माइनस 4c इंटू 2c स्क्वायर माइनस 5cd। तो प्लस माइनस माइनस 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 8, c इंटू सी स्क्वायर c क्यूब, माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 4 20, c इंटू सी स्क्वायर, एंड साथ में आ जाएगा हमारे पास d। तो इसका मेरे पास आंसर क्या आ गया, माइनस 8c क्यूब प्लस 20c स्क्वायर d। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट है जी, डी पार्ट है। डी पार्ट हमारे पास क्या है, माइनस एच के इंटू 7k माइनस 3h। ठीक है, ये मेरे पास है 7k इंटू 3h। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इस एच के को अंदर मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ जो सोल्यूशन गिवन एक्सप्रेशन है मेरे पास, माइनस एच के इंटू 7k माइनस 3h। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है हमारे पास 7h के इंटू के स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 3, और साथ में क्या आ जाएगा, ये वाला h इंटू एच क्या हो जाएगा h स्क्वायर, एंड साथ में क्या आ जाएगा मेरे पास k। ठीक है, सिंपल जस्ट अंदर मल्टीप्लाई करें हम, प्लस माइनस माइनस 7 h एंड k इंटू के क्या हो जाएगा k स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 h इंटू h स्क्वायर, एंड साथ में आ गया हमारे पास k। नेक्स्ट हमारे पास है जी इसका डी पार्ट, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसका डी पार्ट है जी हमारे पास के 5xy इंटू x माइनस 4yz। ठीक है, तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक्सप्रेशन है जी 5xy इंटू एक्स माइनस 4yz। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 5x इंटू एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, 2 टाइम्स x है ना। तो जब बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, सो x इंटू एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y प्लस इंटू माइनस माइनस 5 इंटू 4 20 x, y इंटू वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, एंड z एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर 5x स्क्वायर y माइनस 20x वाई स्क्वायर z। सो यहाँ पे हमारे पास सॉल्व हो गया जिसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, यानी कि जो हमारे पास गिवन एक्सप्रेशंस हैं हमने क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं जी, कोई मुश्किल नहीं है, ये यहाँ पे लिख लेती हूँ सोल्यूशन। गिवन एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, 4k इंटू 3k प्लस m माइनस 3k इंटू 2k माइनस 5m। ठीक है, ये हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है।
अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 4k को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 इंटू 3 किसके इक्वल होता है 12, k इंटू के इक्वल्स टू के स्क्वायर, प्लस 4k इंटू एम क्या हो जाएगा 4km, प्लस इंटू माइनस माइनस 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 6, k इंटू के इक्वल्स टू के स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस इक्वल्स टू प्लस, 3 इंटू 5 इक्वल्स टू 15, k इंटू एम इक्वल्स टू के एम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, के स्क्वायर वाले टर्म्स को अलग कर लेते हैं और के एम वाले टर्म्स को अलग कर लेते हैं। सो 12k स्क्वायर माइनस 6k स्क्वायर प्लस 4km प्लस 15km। तो 12 माइनस 6 क्या हो जाएगा 6k स्क्वायर, 15 प्लस 4 इक्वल्स टू 19km। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरे पास आ गया इसका आंसर, मैंने इसको कर दिया यहाँ पर सॉल्व। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया 6k स्क्वायर प्लस 19km। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट है जी, बी पार्ट है हमारे पास, n इंटू पी माइनस 2n माइनस 4n इंटू n माइनस 2p। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास क्या गिवन एक्सप्रेशन है, n इंटू पी माइनस 2n माइनस 4n इंटू n माइनस 2p। So n into p equals to np plus minus minus 2n into n equals to n square minus 4n into n 4n square minus into minus plus 4 into 2 equals to 8, n into p equals to np। अब हम क्या करेंगे, एन पी वाले टर्म्स को अलग कर लेते हैं और हम क्या करते हैं एन स्क्वायर वाले टर्म्स को अलग कर लेते हैं। तो पहले स्क्वायर वाले टर्म्स लिख लेते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर प्लस एन पी प्लस 8n पी। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना हमारे पास, और बड़ी टर्म के साथ क्या है माइनस, तो माइनस आ जाएगा। 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 6n स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, तो होगा प्लस, लेकिन साइन वो आता है जो बड़ी टर्म के साथ होता है। तो बड़ी टर्म के साथ क्या है माइनस, तो हमारे पास माइनस आ गया, प्लस एन पी प्लस 8n क्या हो जाएगा 9np। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। और यहाँ पे हमारे पास इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी हमने इजीली सॉल्व कर लिया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है इसका सी पार्ट। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी इसका सी पार्ट। सी पार्ट है जी मेरे पास के 3w इंटू WT माइनस 2t स्क्वायर प्लस t इंटू 3WT माइनस 4w स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है। अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ जी सोल्यूशन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास क्या एक्सप्रेशन है जी 3w इंटू WT माइनस 2t स्क्वायर प्लस t इंटू 3WT माइनस 4w स्क्वायर, ये हमारे पास है। ठीक है, तो 3w इंटू WT किसके इक्वल आ जाएगा, 3w इंटू W क्या हो जाएगा w स्क्वायर t माइनस 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 6WT स्क्वायर प्लस t इंटू 3WT क्या हो जाएगा 3WT स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर t 4w स्क्वायर t। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे टर्म्स अलहदा कर लेते हैं, w स्क्वायर t वाली और WT स्क्वायर वाली। ठीक है, इन दोनों टर्म्स को हम अलहदा अलहदा कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास फिर क्या आ जाएगा जी कि हम यहाँ पे कर लेते हैं, जब अलहदा करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 3w स्क्वायर टी माइनस 4w स्क्वायर टी माइनस 6WT स्क्वायर प्लस 3WT स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 3w स्क्वायर टी माइनस 4w स्क्वायर टी माइनस w स्क्वायर टी और माइनस 6w टी स्क्वायर प्लस 3WT स्क्वायर, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 6 माइनस 3 हमारे पास क्या होता है 3 होता है WT स्क्वायर, और बड़ी टर्म के साथ माइनस है तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर, और यहाँ पे हमारे पास सी पार्ट भी सॉल्व हो गया।
अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि मेरे पास है जी इसका डी पार्ट, और डी पार्ट हमारे पास है जी 2x इंटू माइनस वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर वाई। ठीक है, ये हमारे पास है, इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो गिवन एक्सप्रेशन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2x इंटू माइनस वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर वाई। 2x को हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2xy प्लस माइनस माइनस 2x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2xy माइनस प्लस माइनस 3x स्क्वायर वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक्स वाई वाली टर्म और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाली टर्म्स को हम अलग कर लेते हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2xy। ठीक है, ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल आउट, माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया। यहाँ पर इसका लास्ट पार्ट जो डी पार्ट था वो भी हमने सॉल्व कर लिया और ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया है एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। तो अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो उसको लाइक कीजिएगा, हम चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके, और अपनी दुआओं में लास्ट में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।